अस्सलाम वालेकुम। पैरानॉर्मल मिस्ट्रीज़ के प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप लोगों में से जो भी बीमार हैं और जो भी मुश्किलात में मुब्तला हैं, अल्लाह उनकी मुसीबतों को दूर फरमाए, और जो लोग बीमार हैं अल्लाह उनको सेहत कामिला अता फरमाए। अल्लाह पाक तमाम लोगों की मुश्किलात को आसान फरमाए। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। तो जल्दी से अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और कमरे की लाइट्स को ऑफ कर लीजिए। आज की पहली स्टोरी हमारे साथ जिस भाई ने शेयर की है उनका नाम है इसहाक। इसहाक भाई रावला कोट कश्मीर से हैं। उन्होंने हमें ये वाक़या शेयर किया है। हमारे भाई कहते हैं कि हमारी फसलें हैं और हमारी ज़मीनें हैं जिस पर कॉर्न की फसलें यानी कि मकई की फसल हुआ करती थी, तो यकीनन जानवर भी आते हैं। इसी वजह से हम अपनी फसलों की हिफाजत के लिए वहाँ पर एक कुत्ता रखा हुआ है, और कुत्ते को इस तरह से प्रैक्टिस कराई है, ट्रेन कराया है कि कोई भी जंगली जानवर अगर हमारी फसल में दाखिल होता है तो फसलों को खाने या तबाह करने के लिए तो कुत्ता फ़ौरन उसे भगा देता है। और कुत्ते की ट्रेनिंग इस तरह से की गई है, सबसे पहले वो भौंकना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हम भी अलर्ट हो जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद इस जानवर को देखा होगा जिसके पेट पर बड़े बड़े कांटे होते हैं, जिसे इंग्लिश में पोर्क्यूपाइन्स भी बोलते हैं, उर्दू में इसे खारपूस कहते हैं। ये कांटेदार जानवर हमेशा हमारी फसल में आ जाता है और हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है। और इसके अलावा वाइल्ड बोर भी हमारी फसलों में ज़रूर आते हैं। हमेशा कुत्ता हमारी फसल की पूरी हिफाजत करता है, लेकिन एक दिन यही कांटेदार जानवर पोर्क्यूपाइन्स अचानक से हमारी फसल में दाखिल हो गया। हमारे कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया, तो इसी जानवर को कांटे लगने की वजह से हमारे कुत्ते की टांग पूरी तरह से इंजर हो गई, ज़ख्मी हो गया। अब रात को आखिरकार हमें अपनी फसलों की पूरी हिफाजत करनी पड़ती थी, वरना फसल तबाह होने का अंदेशा होता था। मैं और मेरा कज़न हमेशा साथ ही रहते थे। तो इसहाक भाई कहते हैं कि वो रात आई जिस रात हमें एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया, और वो रात थी 15 दिसंबर 2023 की रात। ये वाक़या मेरे और मेरे कज़न के साथ पेश आया। कुत्ते के इंजर्ड होने के बाद मेरे कज़न के वालिद मोहतरम ने हम दोनों की ड्यूटी लगा दी कि रात के जैसे तकरीबन 3 बजे के दरमियान तुम लोगों को इस तरह से फसल में एक राउंड लगा के आने। हमें अलर्ट रहना होता था ताकि जानवरों को भगा सकें। फसल को तैयार करने में बहुत मेहनत होती है, और अगर वही फसल तबाह हो जाए ना तो बहुत नुकसान होता है। तो प्यारे दोस्तों, इसहाक भाई कहते हैं कि मैं और मेरा कज़न फसल पर चक्कर लगा रहे थे तमाम जगहों पर, और इसी मकाम पे पहुंचे जहां हमारी फसल की ज़मीन ख़त्म होती थी। और ये मैं बता दूं कि पूरा पहाड़ी इलाका, और पहाड़ी इलाका होने की वजह से बहुत ज़्यादा धुंध पड़ती है। वैसे भी ये दिसंबर की रातें थी, बहुत सर्दियाँ थी और हर तरफ खूब अंधेरा छाया होता था। और एक तो रात का वक्त था, पहाड़ी इलाका, और फिर दूसरा अंधेरा। वहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट तो होती नहीं है, और ज़मीनें ख़त्म होने के साथ साथ किसी और की ज़मीन शुरू हो जाती। और एक अनजाना खौफ होता था। जब हम वहाँ पहुँचे तो एक काला सा साया नज़र आया। जब हम उस काले साए को देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई हमें ही देख रहा है। अनजाने से हिस्से में, अनजान एक खौफनाक हिस्से में वो खड़ा हुआ था। एक दूर सा अंधेरा बहुत ज़्यादा था, वाज़ेह तौर पर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बिल्कुल काले साए में हमें देख रहे थे। फिर हम दोनों ने कहा कि नहीं यार, ये जानवर होगा। मेरे कज़न ने कहा कि चलो यार इग्नोर करते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे ज़रा देखने दो। मेरे हाथ में राइफल भी थी। उन्हीं दिनों हमने बहुत ज़्यादा शिकार भी किया था, और वाइल्ड लाइफ बोर का भी था। तो मुझे अंदेशा हो कि शायद ये कोई वाइल्ड बोर है जो कि बहुत ही बड़ा है। और मैंने इसका हेडशॉट का निशाना लिया, और मैंने अपने कज़न से कहा कि बिल्कुल आवाज़ मत निकालना, खामोश रहना। मैंने एकदम से गोली चला दी। जब गोली चलाई तो मैं भागते हुए गया भी कि ताकि देख सकूं कि कौन सा जानवर मरा है, लेकिन वहाँ पे कोई जानवर ही नहीं था। उस वक्त इसका मतलब समझ नहीं आ सकता कि मैं खुद अपने हाथों से हेडशॉट का निशाना लगाया, लेकिन कोई जानवर नहीं था। आखिर ऐसा क्या हो सकता है? मैं और मेरा कज़न वहाँ पे ढूंढते ढूंढते काफ़ी दूर चले गए, लेकिन कोई भी जानवर नज़र नहीं आया। दरअसल हमने जिस पर गोली चलाई थी वो कोई जानवर था ही नहीं, वो एक जिन था। सब लोग काले साए ने हमें देखा था। दरअसल हमने जिस पर गोली चलाई थी वो कोई जानवर नहीं, एक जिन था जो काले साए की शक्ल में था। और वो किसी वाइल्ड बोर का नहीं, बल्कि वो मखलूक थी जो उसको अंधेरे में वहाँ पे खड़ी थी। अंधेरा इतना ज़्यादा था कि हमें मुश्किल हो रही थी, इसलिए मेरे कज़न ने लाइटर जलाया। और जब मैंने लाइटर जलाया तो सामने हमें एक औरत नजर आई। हम चौंक गए। एक लड़की थी जो बहुत हसीन थी, और झाड़ियों के दरमियान से अचानक से एक लड़की नजर आई। ये बड़ी हैरत की बात थी। हमारी हालत बहुत ख़राब हुई। हम वहाँ से दौड़ पड़े और अपनी फसल की तरफ आए, सीधा अपने घर जाने के लिए। इसहाक भाई कहते हैं कि हम बहुत घबरा गए। तो बात वाज़ेह हो चुकी थी कि कोई जिन है जो कि हमें झाड़ियों के दरमियान खड़ी नजर आई थी। पहले वो एक काले साए की शक्ल में नजर आई, लाइटर जलाया तो रोशनी में नजर आई, और वो इस वक्त बहुत हसीन रूप में थी। जब हम भागे आ रहे थे तो पीछे मुड़ के देखा तो वाकई हमारे पीछे भाग रही थी। और जिस वक्त वो हमारे पीछे भाग रही थी, इस वक्त वो अच्छे रूप में नहीं थी। वो पूरी की पूरी स्याह हो चुकी थी। वो अपना भेस बदल चुकी थी। उसकी आंखें गोया लाल भट्टी की तरह जल रही थी, बहुत लाल थी, बहुत खौफजदा थी। खौफ के मारे हमने उसको अपने पीछे आता देख के गोलियां चला दी। जब मैं गोलियां चला रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो गोलियां उल्टा मुझ पर लग रही हूँ। मैं और मेरा कज़न खौफ और डर के मारे वहीं पे गिर कर बेहोश हो गए। साग भाई कहते हैं कि अब जब होश आया तो अपने घर पे थे। सुबह गुजरने वाले लोगों ने हमें बताया कि जब हम गुजर रहे थे तो हमने तुम्हें वहीं से उठाया और तुम लोगों को तुम्हारे घर पहुंचाया। ये तमाम वाकया से घर वालों को आगाह किया तो वो भी काफी डर गए, और वहीं पे मुकीम एक साहिब इल्म शख्स को बुलाया जो कि वहाँ के बहुत बड़े मशहूर बुजुर्ग थे, और हमारी जान पहचान भी थी उन बुजुर्ग से। उन्होंने हम दोनों का इलाज शुरू किया, और जब हमने हम पे पढ़ाई की
تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ بیٹا دراصل جس نے تم پہ گولی ماری تھی، شروع میں جو کالا سا تمہیں نظر آیا تھا وہ کوئی وائلڈ بور نہیں تھا، وہ کوئی جانور نہیں تھا، وہ اس جن کا بچہ تھا جو وہیں پہ ایک جانور کے روپ میں تھا۔ جنات اکثر جانوروں کے روپ میں جنگل بیابان پہاڑی علاقوں میں گھومتے رہتے، ان کی زندگیاں بھی کہیں نہ کہیں انسانوں سے گمائش کرتی ہیں، کیونکہ ان کے بچے ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ بچوں کو نقصان پہنچائیں گے نا تو یہ قصاص بھی لیتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں۔ تم نے گولی چلائی اور تم نے اس کے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور عجب نہیں کہ نقصان پہنچا بھی دیا۔ اس وجہ سے جب دنیا میں جنات کسی انسان یا جانور کے روپ میں آتے ہیں، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنات تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ ہماری ڈائمینشن کی مخلوق ہی نہیں، اور جب وہ ہماری ڈائمینشن میں آتے ہیں تو انہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہیں انسان کے وجود میں آنے کے لیے ہماری فزکس کی لا میں آنا پڑتا ہے، یعنی دنیا کے جو قوانین ہیں ان پر اس وقت لاگو ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس وقت انہیں ماریں گے تو وہ مر جائیں گے، کیونکہ اس وقت وہ جن کے روپ میں نہیں بلکہ دنیا کے کسی جانور کے روپ میں، کسی انسان کے روپ میں۔ اور عجب نہیں کہ تمہاری گولی نے اسے نقصان پہنچایا، تم نے جو اسے حصار کیا تھا اسی وجہ سے تم بچ گئے، کیونکہ تم نے دعائیں پڑھی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ اور سب سے حیرت انگیز بات تو یہ تھی کہ کچھ ہی دنوں بعد انہیں بزرگ کا انتقال ہو گیا جو ہمارا علاج کر رہے تھے، اور وہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ دراصل انہوں نے جب تمہارا علاج شروع کیا تو ان کی اپنی طبیعت بگڑ گئی، یعنی کہ اب اس جن نے اپنا آگے قصاص لیا اور اس بندے سے لیا جنہوں نے علاج کیا۔ ایک واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا، اگر آپ کو اچھا لگے تو اپنے لسنرز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ تو کیسا لگا آپ لوگوں کو اسحاق بھائی کا یہ قصہ، مجھے ضرور بتائیے گا، اور آپ نے بھی اپنی کوئی اچھی اور زبردست اسٹوری شیئر کرنی ہے تو پیرانارمل مسٹریز کے دیے ہوئے ای میل کو جو ڈسکرپشن میں موجود ہے اس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں آپ کی بتائی ہوئی انٹرسٹنگ اور ریئل اسٹوری اپنے ناظرین کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ آنے والا ایک ریئل واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر مجھے اس ویڈیو کا رسپانس اچھا ملتا ہے، جیسا کہ مجھے اپنی پچھلی ویڈیوز کا رسپانس اچھا ملا ہے، تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اور اسی طرح کی مزیدار اور بہت ہی ریئل سٹوریز جو کہ ہمارے لسنرز ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں، ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو پیرانارمل مسٹریز کو سبسکرائب کریں، اچھا سا پیارا سا لائک دیجیے، اور پھر ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک نئی سٹوریز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ تھینکس فار واچنگ پیرانارمل مسٹریز۔ اللہ حافظ۔